हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 15 जिसका कि नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शंस कि हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बनी हुई है जिनके अंदर के कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस को डिफाइन करा गया है, उनका यूज किस तरीके से करते हैं। जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था किस तरीके से हम एक स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं कि लेंथ का मतलब फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। वो यूज करते हैं हम STRLEN के थ्रू। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग अपर केस और लोअर केस दोनों का मिक्स है या फिर केवल अपर केस में है या फिर लोअर केस में, तो उनको अगर रिवर्स के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, अपर केस को लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करना है, लोअर केस को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमने दो स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करें। STRUPR मतलब कि स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं STRUPR। स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं STRLWR मतलब लोअर केस। तो ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से दो स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं या फिर उनको अपेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में, और एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कैसे कॉपी करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर दो स्ट्रिंग अगर हमारे पास में है तो किसी सेकंड स्ट्रिंग के पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ही हम इसके अंदर कॉपी करें, फर्स्ट एन कैरेक्टर को। तो ये इसके लिए हमने यूज करेंगे STRCAT, STRNCAT फॉर कॉन्कोनेंट ऑफ टू स्ट्रिंग्स, STRCPY एंड STRNCPY फॉर कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। तो जब भी स्ट्रिंग के फंक्शंस के बीच में अगर n कैरेक्टर आ जाता है तो n हमेशा डिनोट करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। अब वो लेफ्ट कैरेक्टर्स को भी शो कर सकता है, फर्स्ट वाले कैरेक्टर्स को भी शो कर सकता है, लास्ट वाले को भी, डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे STRNCAT और STRNCPY के अंदर जब हम काम करेंगे तो ये बात करेगा हमारे पास में फर्स्ट n कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग 2। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रोग्राम के अंदर सीधे डायरेक्ट चलते हैं। F2 कर देते हैं। सबसे पहले तो फाइल को सेव कर देते हैं ch15_3.c #include stdio.h #include ponyo.h। जो हमारे पास में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है STRCAT, ये अवेलेबल होता है इंक्लूड string.h के अंदर। कौन सा फंक्शन किस लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आप कंटेंट में हेल्प में जाइए, इंडेक्स पे चाहिए, यहाँ टाइप कर दीजिए STRCAT। ये बता देगा कि ऑलरेडी किसके अंदर अवेलेबल होता है। तो ये अवेलेबल किसके अंदर है, string.h के अंदर ये अवेलेबल है। तो हमने string.h को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया या फिर इंक्लूड कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं हम void main CLR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GETCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। फाइल हमने सेव कर दी है, इसको हमने रन कराया तो अभी तक हमारे पास में कोई भी एरर नहीं आ रही है। एक एरर आ रही है जो कहता है अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव INCLGUD। ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, दो कैरेक्टर एरे यानी कि दो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। कैरेक्टर हमने स्ट्रिंग 1 कर दिए S1, ये कैपिटल के अंदर ये डाल दिया मैंने माई नेम। दूसरा हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लिया S2, इज सुनील चौधरी। ये दोनों स्ट्रिंग हमारे पास में आ गए। अब अगर हमें इनको आउटपुट के अंदर लेना है तो आउटपुट में शो करने के हमारे पास में क्या क्या तरीके होते हैं। हम किसी भी स्ट्रिंग को शो करने के लिए या तो % का यूज करते हैं या फिर पुट्स का यूज करते हैं। जब हम दोनों चीजों को ये चेक करते हैं /n %s, यहाँ पर आगे क्या S1, printf /n %s S2। इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में दोनों की दोनों स्ट्रिंग प्रिंट में आ गई है। लेकिन इसके अंदर दोनों के अंदर आउटपुट के अंदर हमें क्या लगाना पड़ा, /n मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर को हमें डिफाइन करना पड़ा। इसकी जगह पे अगर हम यूज करते हैं पुट्स, उसके अंदर बोल दिया हमने S1 पुट्स, उसके अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया S2। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है हमारे पास में। जब हमारे पास में आउटपुट प्रिंटअप के साथ में था वैसे का वैसे आउटपुट हमारे पास में पुट्स के साथ में है कि एक पुट और दूसरे पुट के बीच के अंदर अपने आप ही न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाता है। अब हमें क्या करना है, STRCAT का यूज करके स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कनेक्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यूज कर रहे हैं
STRCAT, इसके अंदर बोला मैंने S1 S2। ये करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं S1 को, तो देखते हैं क्या आउटपुट हमारे सामने आता है। आउटपुट में यह हमारे पास है माई नेम इज सुनील चौधरी की पहले स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग के साथ में अपेंड हो गई है। फर्स्ट स्ट्रिंग कहते हैं माई नेम, लास्ट में आ गया इज सुनील चौधरी। अब इसको हम रिवर्स भी चेक कर लेते हैं कि पहले हम इसको चेक करवाते हैं S2 और ये हमने बोला S1। हमने केवल पैरामीटर्स को इंटरचेंज करा है तो उसके अंदर ये डिस्प्ले में नहीं आई है। ठीक है, अब क्या जो हमें डिजायर्ड आउटपुट था वो इसके अंदर आउटपुट हमारे पास में नहीं आया है। अब इसकी जगह पे अगर मैं S2 को शो करवाता हूं तो क्या है हमारे पास में इज सुनील चौधरी माई नेम, कि हमने क्या बोला S2 के बाद में S1 को अपेंड कर दो, तो क्या हो गया S2 तो क्या था इज सुनील चौधरी और अपेंड क्या हो गया S1। इस तरीके से ये काम करता है। तो हमने इसको कर दिया S1, ये हो गया S2 और इसको बोल दिया हमने S1। अब हम ये चाहते हैं कि इसके कुछ ही कैरेक्टर्स के अंदर कॉपी हो, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे STRNCAT की जगह STRNCAT। और कितने कैरेक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात करते हैं 3 कैरेक्टर की। अब देखते हैं आउटपुट में हमारे पास में क्या आता है। माई नेम इज, केवल यही ऐड हुआ, क्यों? क्योंकि STR2 स्ट्रिंग जो होती है उसके अंदर मैंने पास कर रखा था फर्स्ट कैरेक्टर तो स्पेस है, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है आई है, थर्ड कैरेक्टर है एस है, तो स्पेस आई एंड एस फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के लास्ट में अपेंड हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पास करा हुआ है 3 की जगह में मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे जैसे कि 10 पास करने के बाद में पहले 10 कैरेक्टर्स के साथ में अपेंड हो जाएंगे। माई नेम इज सुनील सी। तो इस तरीके से STRCAT और STRNCAT का हम यूज करते हैं। अब इसके बाद में दूसरा फंक्शन आता है हमारे पास में कॉपी। अगर हमें एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है, जैसे S1 था S2 था, अब अगर हमें कॉपी करना है S3 के अंदर तो किस तरीके से करेंगे? कैरेक्टर S3 100 कैरेक्टर का मैंने इसको दे दिया है। तो हम इसको अगर हम कॉपी करेंगे तो क्या आएगा STRCPY, पहले स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर देते हैं। S1 कर दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया S3। तो यह करने के बाद वापस से मैं S1 को प्रिंट कर देता हूँ या S3 को प्रिंट कर देता हूँ। तो रन करा के देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। STR3 के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ गार्बेज वैल्यूज आ गई है। S1 के अंदर गार्बेज वैल्यू है, क्यों? क्योंकि हमने लिखा है S1 के अंदर कॉपी किया हो जाना चाहिए S3। अब इसकी जगह पे अगर मैं ये करता हूँ कि S3 को तो यहां कर देता हूँ और S3 के अंदर कॉपी हो जाना चाहिए S1। तो आया मेरे पास माई नेम इज सुनील सी। ये सुनील सी क्यों आया? क्योंकि मैंने कॉपी क्या कर दिया था, करेक्ट जब कॉन्कनेक्ट करा था इसको तो S1 के अंदर S2 के फर्स्ट 10 कैरेक्टर को ऐड कर दिया था। STRCPY इसके अंदर क्या बोला मैंने कि S3 के अंदर आपको पेस्ट करना है किसको? S1 को। इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम S3। तो क्या रहा हमारे पास में S3 जो आउटपुट के अंदर आ गया। S3 की जगह पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर देते हैं S2, S3 के अंदर हम कॉपी कर देते हैं S2 को, तो ये S2 के अंदर क्या रहा हमारे पास? इज सुनील चौधरी और इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रखा। तो S3 जब प्रिंट करवा तो हमारे सामने क्या गया? इज सुनील चौधरी। तो ये हो गई एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग का कॉपी करना कि S3 के अंदर कॉपी क्या हो गया? S2। अब यदि हमें ये चाहिए कि S3 के अंदर S2 के पहले 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर की कॉपी होनी चाहिए, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया S2 के 5 कैरेक्टर्स के अंदर कॉपी होनी चाहिए। तो S3 का आउटपुट हमारे पास में क्या आना चाहिए? इस सुनील चौधरी के अंदर यहाँ हमने STRNCPY नहीं लगाया, NCPY लगाने के बाद में 3 पैरामीटर की डिमांड करता है। तो देखिए इज SU हमने डिमांड क्या कर दी? 5 कैरेक्टर की। 5 कैरेक्टर में इस तरह काम हो गया, 2 4 5। इस तरीके से हम STRNCPY और STRCPY का यूज करके तो क्या करते हैं? स्ट्रिंग को आपस में कॉपी करते हैं। और STRCAT का यूज करके हम स्ट्रिंग को कॉन्कनेक्ट करते हैं। हमेशा फर्स्ट वाला जो आता है उसके अंदर ऑपरेशन लेफ्ट साइड के अंदर बात होगी और राइट साइड का जो ऑपरेशन होगा फर्स्ट प्लस राइट का उसको सेकंड के अंदर लिया जाता है। जैसे S1 ये STRNCAT का मतलब था S1 इक्वल टू S1 प्लस S2 के 10 कैरेक्टर और
strncpy का मतलब है s3 इक्वल टू s2 के पहले 5 कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया क्या, चारों strcat, strncat, strcpy एंड strncpy। इनका मतलब क्या होता है चारों का, append one string at the end of another, strncat append first n character of string at the end of another, copy का मतलब copy a string into another, copies first n character of one string into another। तो n का जैसे ही हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। विदाउट n क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और स्टैंड लाइब्रेरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।